डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे जिस टॉपिक पे बातचीत करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे आज आपसे हमारी बातचीत होगी और इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस टेंस की सबसे पहले पहचान जानते हैं। इस टेंस की पहचान, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इस टेंस की पहचान। ठीक है, तो इस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में ता रहा है, ते रहा है, ती रही है इत्यादि लगा रहता है। फिर इसको हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में ता रहा है, ते रहा है, ती रही है इत्यादि लगा रहता है। जैसे जैसे में देखिए, वह आता रहा है, वे आते रहे हैं, वह आती रही है। अब देखिए, पहले सेंटेंस में ता रहा है, दूसरे सेंटेंस में ते रहे हैं, तीसरे सेंटेंस में ती रही है। तो जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है लगा रहे, तो आप समझ जाइए कि ये निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर है? अब आगे देखिए, इसके सिंटैक्स के विषय में हम बता रहे हैं। फॉर्मूला जिसको कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है सिंटैक्स, इसको हम अंडरलाइन करते हैं सिंटैक्स को भी। ये सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स इसका देखिए, सिंटैक्स है एस प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ। फिर इसको हम रिपीट कर रहे हैं सिंटैक्स को। सिंटैक्स है एस प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ। अब हमें देखना है कि सिंटैक्स में एस क्या है, वी क्या है और ओ क्या है। तो एस जो है और सब्जेक्ट है, वी वर्ब है, ओ ऑब्जेक्ट है। तो अब हमको ये एसवीओ मिला। ठीक है, इस सिंटैक्स में हमको एसवीओ मिल रहा है। ठीक है ना? इसी सिंटैक्स पे हमको चलना है। किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में चेंज करने के लिए हमको इसी रास्ते को इख्तियार करना है, इसी राह पर चलना है और जो सिंटैक्स लिखा हुआ है इसी को एडॉप्ट करना है, इसी को पकड़ना है। अगर इस राह पे आप चलेंगे तो हिंदी से जो आप अंग्रेजी बनाएंगे वो आपका शुद्ध और करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमको इसमें एसवीओ मिला। ठीक है, अब आगे देखिए कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इसको आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आई के साथ हैव बीन, वी के साथ हैव बीन, यू के साथ हैव बीन, दे के साथ हैव बीन, प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन। प्लूरल नाउन का अर्थ होता है, जैसे बॉय है उसमें एस लगा देंगे तो वो बॉयज हो जाएगा। अब बॉय नाउन है और बॉयज प्लूरल है, इसलिए इसको प्लूरल नाउन कहा गया है। तो पीएन लिखा हुआ है प्लूरल नाउन, तो पीएन के साथ हैव बीन लगाएंगे। उसी तरह से एसएन है सिंगुलर नाउन, जैसे बॉय है तो अकेला है, तो अकेला है तो सिंगुलर है, और बॉय नाउन है इसलिए एसएन लिखा हुआ है, सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है। इस एसएन के साथ हैज बीन लगाएंगे, ही के साथ हैज बीन, शी के साथ हैज बीन, नेम्स के साथ हैज बीन,
नेम्स में जैसे रवि है, कमर है, जफर है, रमेश है, etc। प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ। अब देखिए, आपको जो मैंने ये बताया है कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा और उसके बाद प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ लगेगा, तो आपको कैसे चलना है हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए, वो हम पाथ बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। इसी रास्ते पर आपको चलना है, ज़रा भी नहीं हटना है। अगर इस रास्ते को आप इख्तियार करेंगे तो यकीनन आप जो हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे वो शुद्ध और करेक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखिए आपको किस राह पे चलना है वो बता रहे हैं। आई हैव बीन प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ। We have been plus V plus ing plus O. You have been plus V plus ing plus O. They have been plus V plus ing plus O. PN माने boys, PN have been plus V plus ing plus O. SN यानी boy has been plus V plus ing plus O. He has been plus V plus ing plus O. She has been plus V plus ing plus O. Names जैसे रवि है, रवि has been plus V plus ing plus O। तो ये आपको हमने एक राह दिया। ठीक है, इसी रास्ते पर आपको चलना है करेक्ट इंग्लिश बनाने के लिए हिंदी का। ये तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। अब चलिए आपको इसका मेथड बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का ढंग क्या है, तरीका क्या है, मेथड क्या है। तो इसका मेथड बहुत आसान है। पहला है सब्जेक्ट इज यूज्ड फर्स्ट। हिंदी सेंटेंस से सबसे पहले हम अंग्रेजी बनाने के लिए सब्जेक्ट को चुनते हैं और उस सब्जेक्ट को हम रखते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है एक नंबर में सब्जेक्ट इज यूज्ड फर्स्ट। सेकंड में लिखा हुआ है हैव बीन या हैज बीन इज यूज्ड। हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। आपका सब्जेक्ट जिस प्रकार से है उसी सब्जेक्ट के अनुसार या तो हैव बीन लगाएंगे या हैज बीन लगाएंगे, जैसा कि आपको इसके पहले हम बता चुके हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगेगा। क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट देखिए, आईएनजी एडेड वर्ब इज यूज्ड। वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ के हम सेंटेंस में रखेंगे। जैसे गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, लाफ है तो लाफिंग, ठीक है, ब्रेक है तो ब्रेकिंग। तो उसी को लिखा हुआ है कि आईएनजी एडेड वर्ब इज यूज्ड। और फोर्थ नंबर में है ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। 4 नंबर में है कि ऑब्जेक्ट को हम रख देंगे अंग्रेजी सेंटेंस में, जिस हिंदी सेंटेंस की हम अंग्रेजी बना रहे हैं। अब आपका ये अंग्रेजी सेंटेंस हिंदी से बन के तैयार है। ठीक है, अब चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। इस एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक हम हिंदी का सेंटेंस लेते हैं, वह एक आम खाता रहा है। वह एक आम खाता रहा है। इसमें वह एस है यानी सब्जेक्ट, आम ओ है यानी ऑब्जेक्ट, खाता भी है यानी वर्ब। अब ये एसओवी है, हिंदी में क्या है, एसओवी है। इस हिंदी का इंग्लिश बनाना है तो हम इसको उल्टेंगे। इसलिए उल्टेंगे कि हमको एसवीओ इंग्लिश में चाहिए। तो हम मन में सोचेंगे कि वह खाता रहा है एक आम, ऐसे हम उल्टेंगे। वो खाता रहा है एक आम। ठीक है, खाता रहा है, खाता है नहीं, खाता रहा है। इसी का तो नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो एक आम खाता रहा है। तो इसको अब उलट दीजिए। कैसे उलटिएगा, वो खाता रहा है एक आम, तो अब आपको एसवीओ मिल जाएगा। तो यहाँ लिखिए ही, यहाँ एस है सब्जेक्ट है, ही के साथ हैज बीन लगेगा और यहाँ ईट जो है वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़िए, ईटिंग हो जाएगा तो भी मिला। और मैंगो माने आम यहाँ रख दीजिए, आम की अंग्रेजी मैंगो रख दीजिए, ये हमको ओ मिला ऑब्जेक्ट। अब हमको देखिए ये एस वी ओ मिला, ही हैज बीन ईटिंग ए मैंगो, वो खाता रहा है एक आम। लेकिन जब इसको हिंदी में बोलिएगा तो हिंदी ग्रामर के अनुसार बोलिएगा कि वो एक आम खाता रहा है। क्लियर है। मेरे ख्याल से
आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।